तो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता था कि हम हरिद्वार जा रहे हैं और हरिद्वार जाने के लिए हम पहुंच चुके थे गाज़ियाबाद अपने चाचा जी के घर पे। चाचा जी के घर पे हमने एक रात का स्टे किया। फिर वहां से हम उनकी गाड़ी में बैठे और उन्होंने कहा कि हाँ वो उनको हमको छोड़ देंगे जहाँ पे हमारी बस हमको मिलेगी। हमने अपनी बस बुक कर रखी थी एक साइड से और हमारी बस जो है वो जहाँ पे खड़ी थी बोर्डिंग पॉइंट पे वहाँ तक चाचा जी ने हमको छोड़ दिया। छोड़ने वो गए थे लेकिन वो खुद भी बहुत देर तक रुके रहे क्योंकि बस आई नहीं थी। बस अपने टाइम से आधा घंटा लेट आई तो वो भी वहाँ खड़े रहे और हम भी वहाँ खड़े रहे। क्या वे कह सकते हैं गाड़ी में बैठे रहे। और तब तक के लिए आप देख सकते हैं जब तक हमारी बस नहीं आती हम बस में बोर्ड नहीं कर लेते। आप देख सकते हैं गाज़ियाबाद के नज़ारे, क्योंकि हरिद्वार के नज़ारे तो मैं दिखाई दूंगा ना, थोड़ी देर गाज़ियाबाद के भी देख लेते हैं। क्या ही बुरा है भाई। और ये गई बैगनार। हाँ। हाँ तो दोस्तों, हम लोग को बस मिल गई है हमारी। हमने स्लीपर बुक कर ली थी एक, तो वो हमको मिल गई है और हम लोग चल दिए हैं गाज़ियाबाद गाज़ीपुर गोल चक्कर से। हमारा वो था बोर्डिंग टाइम और बोर्डिंग टाइम हमारा पूरा हुआ। हम बस में चढ़ लिए और अब हम पहुंचेंगे सीधा हरिद्वार। अब आपसे सीधी मुलाकात हरिद्वार में होगी। हाँ, रास्ते में आपको हरिद्वार पहुंचते पहुंचते जो वादियाँ होंगी, नज़ारे होंगे, वो दिखाता रहूँगा। उसके अलावा अब सोने का टाइम हो गया भाई, तो सो लेते हैं। स्लीपर इसलिए बुक करी था कि सो लें। तो अब सोने के बाद सीधा हरिद्वार मुलाकात होगी। तब तक के लिए सी यू गाइस, मिलते हैं सीधा हरिद्वार में। Concrete drains where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness. अभी बहुत है। हाँ तो अभी हमारी बस रुकी है शिवा टूरिस्ट ढाबा पे। शिवा टूरिस्ट ढाबा पे हमारी बस रुकी है फॉर अ ब्रेक। ऐसे है, इतना लंबा सफ़र नहीं जितना ये ब्रेक ले रुक गए। पर कोई बात नहीं, चलो थोड़ी देर वेट कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ रुके हैं, सोच रहे चाय आए पी लें, तो उसके बाद ये बस सीधा सीधा हरिद्वार जाके रुकेगी और लगभग 6:30 के करीब हम हरिद्वार उतरेंगे। हरिद्वार में हर की पौड़ी पे हमारा स्टॉपेज है, मतलब डिपार्चर हमारा हर की पौड़ी पे है और वहाँ हम उतरेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली हम ऐसे टाइम पे हरिद्वार पहुँचेंगे जहाँ पे हम गंगा आरती देख लेंगे। अगर टाइम से पहुँचे तो टाइम से पहुँचते पे हम गंगा आरती भी देख लेंगे और आपको भी दिखाऊंगा गंगा आरती हर की पौड़ी से, गंगा घाट से। तो अभी केशव पिता वॉशरूम गया हुआ है और मैं सोचा तब तक ब्लॉग शूट कर लूँ। तो चलिए बाहर चलते हैं और बाहर चल के आपको दिखाते हैं हमारी जो बस है वो कैसी है। दोस्तों, ये है हमारी बस इंडिया टूर एंड ट्रेवल्स की। काफ़ी अच्छी बस है, काफ़ी अच्छी स्पेसिंग है, बहुत अच्छी ये है। हमारी ये लास्ट की दो जो स्लीपर हैं अपर डेक की, लास्ट की दो है सीट। मैं बस ये कहूँगा काफ़ी अच्छी सीट है, कंफर्टेबल है, आराम से हम और केशव बन गए। तो मैं और केशव दोनों बन गए तो इसका मतलब अच्छी होगी, क्योंकि मैं और केशव दोनों ही अच्छे खासे मतलब चौड़े हैं और बहुत अच्छी खासी हमारी हाइट है सबकी। तो और ये रहे केशव बाबू। तो बस सफ़र शुरू हो चुका है और अब ये सफ़र सीधा जाके रुकेगा हरिद्वार में। उससे पहले लास्ट स्टॉप है ये। तो चलिए हम लोग थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं। तो दोस्तों, लगभग 6:30 बज गए हैं। हम लोगों ने एक नींद भी ले ली है स्टॉप के बाद जब बैठे थे गाड़ी में। और अभी तो हम रुड़की भी नहीं पहुँचे। अभी लगभग 1.5 घंटा हमको और लगेगा हरिद्वार पहुँचने में। बस थोड़ी धीरे चल रही है। या यूका की जो रेस्ट स्टॉप लिया था उसकी वजह से और टाइम हमारा लेट हो गया, वरना हमारा 6:30 का टाइम था, 6:30 तो अभी बज गया। तो 1.5 घंटा लगभग और लगेगा हमको पहुँचने में। तो देखते हैं और क्या होगा अब आगे। काफ़ी अच्छा माहौल है, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा जो मतलब अच्छी बात, मतलब खेत खलियान देखते हुए हम जा रहे हैं। चलिए आपको खेत और खलियान दिखाते हैं थोड़े से। वाह क्या क्या खेत है, पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं मुझे। ओह माय गॉड, लियोरा ढाबा। तो काफ़ी अच्छा माहौल है। भूटानी का वो भी आ गया और ये भी नीचे कोई जा रहा था बाइक से, छोड़िए।
ऐसे मतलब नेचुरल ब्यूटी देखने में कितना मज़ा आता है ना भाई। ऐसे अच्छे अच्छे मतलब खेत खलियान अब अपनी साइड देखने को कम मिलते हैं। उसके लिए फिर या तो हम प्रॉपर गांव साइड जाएं अपने। और ये देखिए सूरत दादा कहाँ गए, ये हमारे सूरत दादा भी यही हैं। तो इस समय हम इतनी ऊपर बैठे हैं इसकी कोई सीमा नहीं है, हमको सब छोटा लग रहा है। हाँ बताइए, मतलब ये सारी नीचे से गाड़ियाँ जा रही हैं, हम ऊपर बैठे हैं आराम से। ये देखिए एक और गई किया बोलेरो तक हमको छोटी लग रही है यहाँ पे। तो सोचिए कितनी अच्छी हाइट पे बैठे हैं, क्योंकि हमने जो सीट चुनी थी वो थी सबसे पीछे की अपर डेक में सबसे पीछे वाली 2 सीटें थी। अब वो कुछ ज़्यादा ही ऊंची मिली हमको। वैसे बहुत दिक्कतदायी भी है क्योंकि भाई इसमें हम और केशव बन गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। फंस गए हैं भाई, फंस भी गए हैं। मतलब मैंने कहा था उस टाइम, क्योंकि हम लोग उस टाइम जो है मतलब हमारे जिस तरफ एक का सर है उस तरफ एक के पैर है, तो इस तरीके से हम लोग लेटे हुए थे तो इस वजह से बन गए। और अगर हम लोग एक ही साइड सर कर ले तो हम लोग नहीं बन सकते, क्योंकि हम लोग के इतने ही मतलब हमारा जो शरीर है वो इस तरीके का है भाई। अच्छे खाते पीते करके लौंडे इतना तो बनता है, तो ऐसा ही चलता रहता है। अब तो प्लॉट ही प्लॉट हरिद्वार का बोर्ड आया, तो अब बस सीधा मिलते हैं आपसे। कहाँ मिलना था? हर की पौड़ी हरिद्वार हर की पौड़ी जा सीधा मिलते हैं। अगर टाइमली पहुंच गए गंगा आरती के टाइम पर तो गंगा आरती भी दिखाएंगे, और नहीं पहुंच पाए तो कुछ नहीं कर सकते। हमारी ऊंचाई देखिए दोस्तों, हमारी ऊंचाई का अंदाज़ा वैसे लगा सकते हैं कि हम ट्रक के छप्पर को देख पा रहे हैं, तो हम कितने ऊपर बैठे हैं। वैसे ज़िंदगी में पहली बार ट्रक का छप्पर देखा यार, आज तक ये साइड से ही देखा था, नीचे से देखा था। देख रहे हैं आप, ये देखिए टाटा का ट्रक है और कैसे एकदम बढ़िया है, और सामने सूरज दादा, खेत खलियान। और अरे विनोद भाई अपने पंचायत वाले कौन है? वो देख आगे बैठे फोन चलाए थे। अबे यार दिख नहीं रहा। अरे यार मैं उठ नहीं पाऊंगा ना। अरे भाई तू उधर पहुंच ओ माँ कसम, विनोद विनोद देख रहा है। विनोद क्या हो गया। और ये देखिए, ये पहला हमको एक लॉजिस्टिक ट्रक मिला है जिसने हमारी हाइट को मात दी है, तो देख सकते हैं आप। वैसे थोड़ा ही 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क है भी। हाँ तो मैं दोस्तों ऐसी कंडीशन में यहाँ लेटा हूँ, उठने की जगह नहीं है। कभी कभार अब मुझे लगता है इतनी चौड़ाई भी ज़रूरी नहीं होती शरीर की। मैं तो इतना भर के शोल्डर और चेस्ट की एक्सरसाइज करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, मुझे लगता है थोड़ी सी कम करनी चाहिए। इतना फैल गया हूँ कि बस में मम्मी बन नहीं रहा। तो ऐसी कुछ हालत है दोस्तों। देखो कहाँ मैं फंसा बैठा हूँ। देखिए दोस्तों, हमें लग रहा है कुछ तो दिक्कत है, या तो जैम लग गया है, चक्का जैम है। बस यही तो गुस्सा आती है, चक्का जैम। और पता नहीं क्यों मुझे सबने वार्न किया था कि आपको हरिद्वार के रास्ते चक्का जैम मिलेगा। बस चक्का जैम चक्का। और ये देखिए नीचे अंकल जी स्कूटी पे हैं। ओ चक्का जैम खुल गया लगता है। देखिए खेत और खलियान, किसी का परफेक्ट मोटर्स टाटा का वो भी है वेयर हाउस। लेकिन एक भाई किसी कोठी बनी है क्या, वो किसी का फार्म हाउस है भाई। अरे ये फोकस नहीं हो रहा। वो देखिए किसी की कोठी बनी है भाई खेतों में, मतलब यार ऐसी को हाँ किसी का वाइट हाउस, ऐसा वाइट हाउस हमको भी बनवाना है। देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पे, परफेक्ट मोटर परफेक्ट। अरे दैया मेरी गर्दन रह गई भाई, एक ही शेप कह रहा हूँ, एक ही उसमें लेटे एक ही कैसे। ओ भाई परफेक्ट मोटर पे मर्सिडीज सही हो रही है यार। कहाँ? ये मर्सिडीज तो है। यस GLS, वो भी परफेक्ट मोटर टाटा पे, मतलब क्या ही बात है। ओ भाई देखिए दोस्तों, कई सारी जगह है, ठीक है। ये झबरेड़ा है,
क्या है झमरेड़ा, हाँ झमरेड़ा है, हरिद्वार है, देहरादून का। हमको जाना है बीच वाला स्थित स्थान जिसका नाम है हरिद्वार। देखिए स्कॉर्पियो जा रही है, ये बिहाइयो जा रही है, और ये लॉर्ड अल्टो। लॉर्ड अल्टो नहीं थी वो, अच्छा लॉर्ड अल्टो चली गई, सॉरी। गहना में जिस तरीके से बैठा हूँ मैं दिख नहीं रही है, या केशव बाबू सारी वो देख रही है। उत्तराखंड परिवहन निगम पूरी की पूरी भरी हुई, आंटी ने ऐसे क्यों साथ निकाल भारत रखा है? सरकार सियाज। कहाँ है? अरे उसके पीछे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्टर। ओ भाई साहब, ओ स्कॉर्पियो। नितिन गडकरी, ओ सॉरी नितिन गडकरी कह रहे, राजनाथ सिंह, वाओ। दो ही गाड़ी। तो आप तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम टोल पे आ गए हैं। बस टोल का मतलब है कि हमने हरिद्वार में एंट्री कर ली है। अभी नहीं करी, टोल जब देंगे उसके बाद एंट्री होगी। तो टोल देके हम हरिद्वार में एंट्री कर लेंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह 3 बजे के चले हुए 8 बजने वाले हैं, 5 मिनट रह गए 8 बजने में। और हाँ थक गया मैं तो। हाँ तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी डेस्टिनेशन जो ये लिखी है हर की पौड़ी, वो थोड़ा सा ब्लर हो गया, हाँ हर की पौड़ी ये दिख रहा है हमको बोर्ड, अब दिखा है अभी इतनी देर में हर की पौड़ी का बोर्ड। और अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं एक बार गूगल मैप कि हर की पौड़ी, देखिए हम जहाँ में फंसे हुए थे कि हर की पौड़ी के 6 किलोमीटर दूर है, और 6 किलोमीटर जल्दी पूरा हो जाता है, लेकिन हमारा कितना गूगल मैप दिखा रहा है ये दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाड़ी की स्पीड देखिए 1 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। आप थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा लेकिन आप समझ गए होंगे। 1 घंटा 4 मिनट लगेगा हमको 6 किलोमीटर को वो करने के लिए। ये लिखा है हर की पौड़ी, और गाड़ियों का आप हुजूम देख सकते हैं। आगे एकदम बिल लाल, पूरा ठेला, पूरी रोड लाल है, चक्का जाम हो चुका है एकदम। ये देखिए किसकी गाड़ी है, किसी की तो होगी, हटाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, अब क्या करा जाए यार, बोर हो गए अब। जो गाड़ियाँ आगे जा रही हैं, हमारी बस रुकी हुई है, दैट्स नॉट राइट। वो पैदल भैया आगे निकल गए। हाँ वो पैदल वाले इतने सारे अंकल आगे जा रहे हैं, वो देखो आप, हमारी बस नहीं जा पा रही है, दैट्स वेरी रॉन्ग। हाँ तो दोस्तों पता नहीं क्या ही होगा, हम पिछले 2 घंटे से इसी जाम में फंसे हैं। गाड़ी की स्पीड मुश्किल से मुश्किल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इतनी देर से हम इतने किलोमीटर आगे आ गए हैं, लेकिन अभी भी हमारा गूगल मैप है हमको बता रहा है कि हमको 1 घंटा लगेगा पहुंचने में अपने जो हमारा होम स्टे है वहाँ पे। 500 मीटर आधे घंटे में। मतलब हमारी मट्टी ख़राब हो चुकी है भाइयों, मतलब क्या ही कहा जाए। अब ये जाम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और हमें डर लग रहा है कि हमारा कमरा ना चला जाए। तो कमरा चला गया दोस्तों तो कैसे रहेंगे? मुझे लग रहा है कि आज की रात गंगा घाट के किनारे ही ना बितानी पड़े। देखते हैं भाई, ये जाम ने तो मट्टी ख़राब कर ही दी है। तो हम लोगों ने बस छोड़ दी है, कारण ये है बस उतनी देर में चलेगी, उतनी देर में तो हम पैदल पहुंच जाएंगे। हाँ तो हाँ रोड हो गई चेंज। अब इस जितनी देर में मैं सच्ची भाई ये बात तो है, जितनी देर में बस हमको पहुंचाती उतनी देर में तो हम चल के पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? अच्छा जैसे बाइक का कूलर खुल गया, तो हम सही रास्ते में जा रहे हैं ना? हाँ रास्ता तो शायद सही है। और सीधी बात यह है कि भाई देखो चल के तो हम लोग भाग के पहुंच जाएंगे। ज़्यादा नहीं, 6 किलोमीटर का सफ़र है, 5 का सॉरी। देखो सच्ची बताएं, हम लोग घर पे बोल के आए थे कि हमें एक्सप्लोर करनी है चीज़ें, इसलिए हम जा रहे हैं। ज़्यादा हमको सुविधा नहीं चाहिए, इसलिए हमने कमरा भी बुक नहीं किया था, और कमरा बड़ी मुश्किल से मिल रहा था। तो हम लोग इतना लेट हो चुके कि पता नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम बस से कूद ही गए कि भाई 5 किलोमीटर भाग लेंगे ताकि कमरा मिल जाए। तो ठीक है, अब आगे सीधा पहले कमरे की तरफ भाग के उसके बाद दिखाएंगे क्या होता है भाई। इसके आगे मैं बोल सकता हूँ कि कैमरे की बैटरी ख़त्म है, और केशव के फ़ोन से हम गूगल मैप खोले हुए हैं, तो और कोई डिवाइस हम पे है नहीं। तो अब बस मैं यहीं पे अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक हम अपनी लोकेशन पे नहीं पहुँच जाते हैं। और जाम का हाल आप कुछ यूँ देख सकते हैं, चलो भैया, बहुत लंबा जाम यार। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि हमको
6 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर आने के लिए, मतलब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए हमको 1.5 घंटा लग गया। तो बस अब भाग भाग के कवर करेंगे सारा डिस्टेंस। तो दोस्तों फाइनली हमें कमरा मिल गया, बड़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद। लगभग 10 किलोमीटर का हम हाईवे से लेके हर की पौड़ी से खड़खड़ी तक भागे, और वो बिल्कुल ही मट्टी ख़राब हो गई हमारी कि उस भागने में दोनों की, क्योंकि दोनों भाग रहे थे बुरी तरीके से। मेरा तो पैर भी ट्विस्ट हो गया, लेकिन फाइनली हम लोग टाइम से पहुंच गए, हमें कमरा मिल गया। एसी नहीं मिला क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे, हमने बुकिंग कर रखी थी, पर वो हमारा जो हमारा रिसेप्शनिस्ट था धर्मशाला का, उसका बाबा हमको फ़ोन आ रहा था, हम उससे कह रहे थे आ रहे, लेकिन बस वही चीज़ थी कि वो भी कब तक रूम रोक के रखता। तो एसी रूम नहीं मिला, नॉर्मल पंखे वाला मिला, लेकिन बाबा भोलेनाथ के पास से ठंडक थोड़ी हो गई यार हरिद्वार में, जिस वजह से ये पंखा भी सुख दे रहा है। बाकी ठीक है यार, अब आगे का प्लान आपको हम कल सुबह ही बताएंगे, क्योंकि आगे का प्लान थोड़ा सा अच्छा है। सुबह क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ कैसे जाएंगे, सब चीज़ें उसके लिए आपको देखना होगा अगला ब्लॉग। फ़िलहाल के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में सब लोग लिखें हर हर महादेव।